Good morning, students. It's your English reader book, the English channel for class 7th. Today we will read part B of Fortunate, that is on page number 69, The Llama. लामा निकनेम होता है रूट ऑफ द वर्ड, रूफ ऑफ द वर्ड का, क्योंकि ये जो है सी लेवल से 3 माइल्स ऊपर की तरफ है. द मोनेस्ट्री वॉज ए क्लस्टर ऑफ बिल्डिंग. ये मोनेस्ट्री जो है बिल्डिंग से बनी क्लस्टर था, ग्रुप था. आसपास बड़ी बड़ी दीवारें थी, पहाड़ियाँ थी. बिल्ट ऑफ सन ड्राइड ब्रिक्स एट द एंड ऑफ वुडन रोप स्टैंड अपवर्ड. उसके ऊपर वाली छत जो है वो ऊपर की तरफ मुड़ी हुई थी. 2 फायर्स लुकिंग स्टैचू ऑफ द लॉयंस. 2 बड़े बड़े लॉयंस के स्टैचू जो हैं वो ऊपर से दिखाई दे रहे थे. और देबू ने जो है वो यहाँ पर किसी क्यूरियोसिटी से अंदर पैर रखा. वी ऑलवेज पे आवर रिस्पेक्ट टू लामास. कल्याण सिंह ने कहा, हम अपने लामास को हमेशा रिस्पेक्ट देते हैं. वो बहुत पावरफुल थे और हम जो है कोशिश करते हैं कि वो नाखुश ना हो. लेकिन देबू जो है वो नए इन देबू का ध्यान जो है उसकी बातों की बजाय आसपास की जगह को देखने के लिए था. मोनेस्ट्री जो है वो वर्शिप की जगह जो है ऐसी उसने कभी जगह नहीं देखी थी. प्रेयर कैलेंडर, फ्लैग, जॉक्स टेल्स, इधर उधर अलग अलग चीज़ें जो हैं वो पड़ी हुई थी. वो कोर्ट यार्ड की तरफ होते हुए बरामदा में गए, जहाँ पर एक बड़ी क्लॉथ फ्रिल जो है रूफ से लटक रही थी. इसके रेड पिलर्स थे और उस पर एक प्रेयर लिखी हुई थी, जो शायद जो फ्रिल थी शायद देबू से भी ज़्यादा बड़ी थी. सोन स्पॉन इट देन फोल्डेड हिज हैंड रेस हिम. वो उसके आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और ग्राउंड पर लेट कर जो है उसको नमस्कार किया. और उसने जो है तब वो एक मल्टी कलर डोर से होते हुए अंदर गए, जहाँ पर एक और क्लॉथ ऐसा ही था. अंदर अगरबत्तियों की स्मेल, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी और छोटे छोटे हल्के हल्के लैम्प्स जो हैं वो जल रहे थे. उसको जो है पीछे से घरों में से आवाज़ें आ रही थी, जैसे लोग जो हैं वहाँ पर घरों में कोई काम कर रहे हों. इट इज़ द मॉन्क्स चैंटिंग प्रेयर. उसने बताया कि ये लोग सारे प्रेयर कर रहे हैं. देबू जो है डार्क ऑडियंस चैम्बर्स में गया और उसकी वो जो है उसने वहाँ पर येलो कलर के कपड़ों में मॉन्क्स को देखा, जो वहाँ के साधु संत थे. वो उनके हाथों में हैंड बेल्स थी और वो अपनी पूजा में जो है बिल्कुल बिजी थे. उसने जो है आंखें ऊपर की तरफ उठाई और ऊपर पेंटिंग में दीवारों पर सारी बुद्धा की लाइफ के बारे में वहाँ पर बात कर रखी थी. वो उसने जो है कि वो जानना चाहता था कि वो लामा के बारे में अपने फादर से और भी बातें पूछे. तभी उसे ठंडी सी फील होने लगी. उसके फादर ने बताया कि वो हमेशा लोग जो हैं यहाँ पर आते हैं और उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर आते हैं और कोशिश करते हैं कि लामा जो है उनके गोड जो हैं वो कभी नाराज़ ना हो. कल्याण सिंह ने उससे धीरे से कहा कि आओ थोड़ी सी और आगे आओ, मैं तुम्हें और चीज़ें दिखाता हूँ. देबू जो है इतनी सारी चीज़ें देखकर थोड़ा नर्वस फील होने लग गया. उसने जो है वो जो बातें सुनता आ रहा था उसने सारी बातों को रिकलेक्ट करना शुरू किया कि वो क्या सुनता आ रहा था, ताकि उसको इस बारे में और भी बातें पता लग सके. देबू ने बाकी सब लोगों को भी देखा कि वो सिर झुकाकर वहाँ पर ऐसा ही कर रहे हैं. और देबू जो है तो उसके मन में अब चिंता होगी कि वो तो कोई गिफ्ट भी नहीं लाया, लेकिन वो चुपचाप झुक कर खड़ा रहा. उसने अपनी पॉकेट में देखा और उसमें से जो है कुछ कॉइन निकाले और उसे बाहर ले आया. देबू जो है उसको डर लगने लग गया कि वो खाली हाथ एक छोटा सा कॉइन जो है केवल चढ़ा कर गया, कहीं ऐसा ना हो कि लामा उससे नाराज़ हो जाए. और तभी जो है वो देबू जो है फिर से वहाँ पर जो उनके हेड थे वो उनके सामने आए और उसको देखकर मुस्कुराने लगे. देबू जो है उनके आगे झुककर खड़ा हो गया और लामा के साथ उसने क्या देखा कि वो जो उनके हेड थे लामा थे, वहाँ के जो वहाँ वर्शिप प्लेस के जो हेड थे उनको लोग सिल्क, ड्राई फ्रूट, स्वीट्स देने लगे. लामा जो है सबको आशीर्वाद बहुत सीरियस होकर दे रहे थे. और कल्याण सिंह ने जो है एक लेदर पाउच जो है जिसमें बटर था वो उनके आगे रख दिया और सिल्वर केटल्स और कप्स जो हैं वो सारा कुछ उनके आगे रख दिया. लामा ने उनसे पूछा कि क्या वहाँ पर सब कुछ ठीक था. आपने उसका हाल चाल पूछा. देबू जो है जब चाय पी रहा था वो बहुत हैरान था कि उसको अपने फादर से कुछ पूछना था लेकिन वो पूछ नहीं पा रहा था. वो ऐसा सोच रहा था कि उसको उस जगह के बारे में पूछना था, लेकिन उसे डर था कि लामा जो है वो इससे नाराज़ ना हो जाए. देबू जो है उसने मोनेस्ट्री की तरफ एक लास्ट नज़र जो है दौड़ाई और लामा जो है वो उन्होंने कहा कि छोटा सा बच्चा जिसने अपनी पॉकेट से पैसे निकाल कर जो रखे हैं, मैं जो है तुम्हारे से बहुत खुश हूँ. तो छोटा बच्चा है और मैं जो है तुमने चलो अपनी तरफ से गिफ्ट दिया, उसको देखकर जो है वो बहुत खुश हुआ. उन्होंने कल्याण सिंह को ने कहा कि ये कोई ऑर्डिनरी बच्चा नहीं है, वो एक लामा है और वो देबू बन गया है. और मैं जो है ये स्कार्फ जो है इसके पास था, तब मैं इसे वापस देने के लिए आया हूँ. और देबू और सोनम का फेस जो है वो काफ़ी गुस्से से जो लाल हो गया. सोनम जो है वो भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कल्याण सिंह ने कहा
कि तुम कैसी अजीब सी बातें कर रहे हो, हमें उन लामास का ऑनर करना चाहिए क्योंकि हम बुद्धा की वर्शिप करते हैं और उनकी ब्लेसिंग से बने हैं। तभी उनके साथ आए एक पर्सन ने जो है ऐड किया कि हम जो है अपने ऐसा बिहेव करोगे तो तुम बैड लक लेके आओगे अपने लिए। लेकिन वो लोग जो है वहाँ से खड़े हो गए। उनकी बातें सुनकर सभी लोग ऐसा लगा जैसे उन्हें घुरने लगे। देबू के लिए उस रात को सोना बहुत मुश्किल हो गया और वो सारे सवाल जो उसके मन में थे वो उसके दिमाग में घूमे जा रहे थे। वो बहुत कुछ अपने फादर से पूछना चाहता था लेकिन वो पूछ नहीं पा रहा था। जो मनी बैग जो उसके पास था वो ऐसे लग रहा था जैसे बहुत भारी हो गया हो। वो इसके भार को जो है सहन नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके मन में जो है इस बात की एक चिंता हो गई थी कि वो क्या करेगा। लगभग वो सारी रात इसी बातों के बारे में सोचता रहा। उसे अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी और फिर उसे एकदम से ऐसे लगा कि जैसे कोई बाहर है और बंदूकें चल रही हैं और वो चिल्लाने ही वाला था कि उसका ध्यान जो है वो उसका हाथ जो है अपनी कमर के पास गया। देबू जो है वो फटाफट से उसने अपने हाथों को इधर उधर किया। उसके हाथ से यूँ लगा कि जैसे उसके ऊपर कोई है और वो स्ट्रगल करने लगा अपने आप को छुड़ाने की और वो चिल्लाने ही वाला था। उसके पीछे भागा और वो उस दिन कॉल और उसके साथ उसका झगड़ा भी हुआ। उसके बाद वो वह जगह जो है वहाँ से छोड़ने की सोचने लगा और अपना मनी बैग भी जो है वहाँ से ले जाने की सोच ली और उसके बाद उसे बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत थी। वी हैव कंप्लीटेड इट्स रीडिंग हियर।